उसकी आंखें नन की तरह ही लाल थी, चेहरा पूरा सफेद और हाथ पैरों की चमड़ी जली हुई। उसे देखकर वे दोनों डर गए और चीखते हुए वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, मगर उन्हें चौक से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। दोनों डर कर एक कोने में खड़े थे। जतिन तेजी से छिपकली की तरह रेंगता हुआ उनकी तरफ बढ़ा और उन लोगों को देख अपनी जीभ लपलपाता रहा। कभी जतिन का चेहरा नजर आता तो कभी उस नन का। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो हमारे दोस्त को, हमें यहाँ से जाने दो प्लीज, हमें यहाँ से जाने दो, हम कभी यहाँ नहीं आएंगे। कहते हुए मनदीप ने उस नन के आगे हाथ जोड़ लिए। नन उसे देख मुस्कुराने लगी। उस नन ने मनदीप का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करी, मगर मनदीप के हाथ में गुरुद्वारे का पवित्र कड़ा था। उसे छूते ही नन को तेज झटका लगा और वो जमीन पर गिर गई और वो नन धुआं बनकर जतिन के शरीर से बाहर निकल गई। जतिन बेहोश जमीन पर पड़ा था। रोशन उसको होश में लाने की कोशिश करने लगा। जतिन जल्दी उठ जा, हमें यहाँ से निकलना होगा। जतिन प्लीज उठ जा। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग इससे बच सकते हो? नहीं, तुम लोग अब उसके शिकार हो, यहाँ से बचकर नहीं जा सकते हो। वैसे भी यहाँ कोई नहीं आता। यहाँ गलती से कोई जानवर भी आ जाता है तो वो उसे नहीं छोड़ती। फिर तुम लोग तो इंसान हो, तुम लोगों का मरना तय है। मगर ना जाने क्यों मुझे आज ऐसा लग रहा है कुछ अलग होने वाला है। फादर कुछ और कह पाते, उसके पहले ही उसने रोशन का गला पकड़ लिया। उसकी सांसें घूटने लगी। वो कातर नजरों से मनदीप की तरफ देखकर चिल्लाकर बोला, मनदीप चले जाओ यहाँ से, भागो। तुम्हारे पास गुरुद्वारे की पवित्र शक्ति है, ये तुम्हें कुछ नहीं कर सकती है। भाग जाओ। मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। रोशन बार बार उसे जाने के लिए कह रहा था, मगर नन की पकड़ उसके गले पर तेज हो गई। उसके नाखूनों से उसके गले में गड्ढा हो गया। गले से बहते हुए खून को वो नन जीभ लंबी कर कर चाटने लगी। रोशन छटपटा रहा था। मनदीप को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक और वो नन तो दूसरी तरफ उसके दोस्त। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने अपने हाथ का कड़ा निकाला और एक हाथ में कड़ा और दूसरे हाथ में कृपाण ले वो जोर से बोला, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। मनदीप ने वो कड़ा नन के हाथों में डाला और सीने में कृपाण डाली। वो नन छटपटाने लगी। उसने रोशन की गर्दन छोड़ दी। हवा में लहरा रहा रोशन जमीन पर गिर गया। उस नन के सीने से काला गाढ़ा सा अजीब पदार्थ बह रहा था। जतिन अभी तक बेहोश था। मनदीप को मदद चाहिए थी, मगर उसके पास मदद के लिए कोई नहीं था। उसकी नजर यीशु की मूर्ति पर पड़ी। हे यीशु, मुझे तेरी प्रार्थना नहीं आती है, मगर तेरे घर में शैतान तेरे बंदों पर कैसे हावी हो सकता है? हमारी मदद करो। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो ये एक चमत्कार हुआ और बरसों से बंद वो चर्च अचानक से रोशन हो गया। फादर ने दो नन को बुलाया। नन ने घायल रोशन और जतिन का इलाज शुरू किया। फिर फादर ने जैसे ही उस घायल नन की ओर देखा, होली वाटर डाल उसकी मूर्ति की प्रेयर करने लगे। देखते ही देखते वो नन की आत्मा यीशु की मूर्ति में समाहित हो गई। आज तुम्हारे साहस और सूझबूझ से बरसों से भटकती उस नन की आत्मा को मुक्ति मिल गई। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। तुम्हारे दोस्त अब ठीक हैं। कल सुबह तक उन लोगों को कुछ भी याद नहीं रहेगा। अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ और आज की घटना का जिक्र किसी से भी मत करना। फादर के कहने पर मनदीप अपने दोस्तों के साथ होटल वापस आ गया। अगले दिन वे लोग जब मनाली घूमने के लिए निकले तो उसके दोस्त सब कुछ भूल चुके थे, मगर मनदीप उस खौफनाक रात को उम्र भर नहीं भूल सकता था। वो अपने साथियों के साथ उसी जगह से निकला तो मनदीप को कोई चर्च नजर नहीं आया। बस दूर खड़े वो फादर उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने उसके ऊपर होली वाटर डाला
तो मनदीप भी कल रात की वो बातें भूल गया। मगर मनाली के लोग उन लोगों को कभी भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके कारण ही तो उन्हें एविल लैंड से झुटकारा